समंदर के सीने पर खरबों रुपए बहाकर एक नई दुनिया बसाने का वो ख्वाब जिसे प्रोजेक्ट दी वर्ल्ड आइलैंड्स का नाम दिया गया, जिसे इंसान की इंजीनियरिंग का शाहकार कहा गया, आज वो तारीख की सबसे बड़ी नाकामियों में शुमार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का आगाज होता है साल 2003 से, जब दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुनिया को चौंका देने वाला एक ऐसा ऐलान किया जिसने बैनुल अक़वामी मीडिया में तहलका मचा दिया। दुबई के साहिल से 4 किलोमीटर दूर खलीजे फारिस के खुले समंदर में एक ऐसी मसनूई दुनिया बनाने का मंसूबा बनाया गया जो ऊपर फिजा या सैटेलाइट से देखने पर हूबहू दुनिया के सातों बराआज़मों के नक्शे जैसी दिखाई दे। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि दुनिया के सुपर अमीर लोग, हॉलीवुड स्टार्स और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स आएं और अपनी पसंद का पूरा मुल्क या जजीरा खरीद कर वहां अपने प्राइवेट महल, पुरतायुश विलास और 7 स्टार रिजॉर्ट्स तामीर करें। दोस्तों, इस मंसूबे को हकीकत का रूप देने के लिए दुबई की सरकारी रियल एस्टेट कंपनी अल नखील ने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा ब्रीजिंग और लैंड रिक्लेमेशन ऑपरेशन शुरू किया। खुले समंदर की तह से खसूसी बहरी जहाजों के जरिए 32 करोड़ यानी 321 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत निकाली गई और इसे समंदर की सतह पर लाकर डाला गया। रेत के इस देव कामत हुजम का अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि इस रेत से दुनिया के गिर्द 2 मीटर चौड़ी दीवार बनाई जा सकती थी। रेत के इन जजीरों को समंदर की तूफानी लहरों और तेज रफ्तार लहरों से बचाने के लिए इनके इर्द गिर्द 27 किलोमीटर लंबा एक बहुत बड़ा बैरूनी हिफाजती बंद यानी ब्रेक वाटर तामीर किया गया। इस हिफाजती दीवार को बनाने के लिए पहाड़ों से 3 करोड़ 40 लाख टन वजनी चट्टाने और भारी पत्थर काट कर लाए गए और समंदर में उतारे गए। हर एक जजीरे की लोकेशन को बिल्कुल दुरुस्त रखने के लिए जदीद तरीन हाई टेक जीपीएस और मिलिट्री सैटेलाइट गाइडेंस का सहारा लिया गया ताकि रेत गिराने वाले जहाज जमीन के नक्शे का 1 इंच भी गलत न बनाए। 2008 तक तकरीबन 300 जजायर का बुनियादी ढांचा मुकम्मल हो चुका था और दुनिया के 70% जजीरे करोड़ों डॉलर के एवज अमीर तरीन सरमायाकारों को बेचे भी जा चुके थे। लेकिन फिर कुदरत और मईशत ने ऐसा पलटा खाया जिसका किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नाज़रीन, साल 2008 के अवाखिर में दुनिया में वो भयानक आलमी मालियाती बहरान आया जिसने पूरी दुनिया की तरह दुबई की रियल एस्टेट मार्केट की चूल्हे हिलाकर रख दी। रियल एस्टेट की कीमतें जमीन बोस हो गईं, सरमायाकार दिवालिया हो गए और वो प्रोजेक्ट जिन पर अरबों डॉलर लगे हुए थे रातों रात खटाई में पड़ गए। जिन लोगों ने करोड़ों डॉलर में जजायर खरीदे थे वो तामीरात जारी रखने के काबिल न रहे। कई बड़े डिवेलपर्स बैंकक्रप्ट होकर मुल्क छोड़कर भाग गए और कुछ पर मालियाती फ्रॉड के मुकदमात बन गए। ये प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी अल नखील खुद अरबों डॉलर के कर्जे में डूब गई और दी वर्ल्ड आइलैंड्स पर तामीराती काम मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। लेकिन दोस्तों, असल डरावना ख्वाब उस वक्त शुरू हुआ जब माली बहरान के बाद माहौलियाती और सांसी मसाइल ने इस मंसूबे को घेर लिया। 2010 में जजायर के दरमियान लॉजिस्टिक्स और फेरी सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनी पेंगुइन माहिरीन ने अल नखील के खिलाफ बरतानवी अदालत में एक सनसनीखेज मुकदमा दायर किया। उस मुकदमे के दौरान माहिरीन ने अदालत में शवाहिद पेश किए कि ये जजीरे समंदर की गहराइयों में धंस रहे हैं और इनकी रेत मुसलसल कटाव का शिकार होकर लहरों के साथ वापस समंदर में बह रही है। साइंसदानों और माहिरीन अर्जियात के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में चंद बुनियादी इंजीनियरिंग गलतियां हुई। पहला दावा तो यह किया गया कि खुले समंदर में लहरें और तूफान इतने ताकतवर होते हैं कि वो रेत के जजायर को मुसलसल चाटते रहते हैं। इन जजायर पर कोई कुदरती नबातात, दरख्त या चट्टानें नहीं थी जो रेत को बांध कर रख सके, जिसकी वजह से हर गुजरते साल रेत के टीले छोटे होते चले गए। जबकि दूसरा दावा यह था कि जजायर को लहरों से बचाने के लिए जो 27 किलोमीटर लंबी हिफाजती दीवार बनाई गई है उसने अंदर मौजूद पानी की कुदरती गर्दिश को रोक दिया, जिसके नतीजे में जजायर के दरमियान मौजूद समंदरी पानी एक बंद तालाब की तरह खड़ा हो गया, जिसमें शदीद बदबू, काई और गंदगी पैदा होने लगी, जिसने माहौल को नाकाबिले रिहाइश बना दी। दोस्तों, इसके अलावा नासा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ से जारी की गई मुख्तलिफ सालों की सैटेलाइट तस्वीर ने वाज़े तौर पर दिखाया कि जजायर के दरमियान मौजूद तंग आबी रास्ते रेत के बहने से बंद हो रहे हैं और जजीरे आपस में आहिस्ता आहिस्ता जम होकर अपनी असली शक्ल खो रहे हैं। इसके अलावा समंदर के बीचों बीच अलग थलग जजायर पर पीने का मीठा पानी पहुंचाना, बिजली की फराहमी के लिए समंदरी केबल्स बिछाना और सीवरेज का निजाम बनाना
इतना नाकाबिले यकीन हद तक महंगा था कि एक आम विला चलाने का सालाना खर्चा करोड़ों रुपए तक पहुंच जाता था। आज की तारीख में दी वर्ल्ड आइलैंड्स की हकीकत क्या है? 300 जजायर में से 95% से ज्यादा जजीरे आज भी समंदर के बीचों बीच बिल्कुल वीरान, बंजर और सुनसान पड़े हैं। सिर्फ गिनती के चंद जजायर जैसे कि लबनान आइलैंड, अनंतारा होटल का प्रोजेक्ट और दी हार्ट ऑफ यूरोप नामी लग्जरी रिजॉर्ट पर महदूद काम हुआ है, जबकि बाकी पूरी की पूरी मसनूई दुनिया बहिरे अरब के पानियों में एक भूत नगर बनकर रह गई है। और दोस्तों, इसके अलावा एक ऐसा प्रोजेक्ट भी था जिसका तस्वुर जब सामने आया तो दुनिया दंग रह गई थी। ये कहानी है दुबई के रेगिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े और पुरतायुश तफरीही शहर को बसाने की, जिसे दुबई लैंड का नाम दिया गया। साल 2003 के अवाखिर में जब इस प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ तो दुबई के हुक्मरानों का दावा था कि यह सिर्फ एक थीम पार्क नहीं बल्कि एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट होगा जो अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के मशहूर डिज्नी वर्ल्ड से साइज में दोगुना बड़ा होगा। 64 अरब डॉलर से जायद के इस होश उड़ा देने वाले तखमीने के साथ 278 मुरब्बा किलोमीटर के वसी रेगिस्तान पर एक पूरी की पूरी ख्याली दुनिया आबाद की जानी थी, जहां सालाना 1.5 करोड़ से जायद सयाहों को लाने का ख्वाब देखा गया था। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट का नक्शा इतना शानदार था कि सुनकर ही अकल दंग रह जाती थी। दुबई लैंड के अंदर दुनिया के सबसे बड़े तफरीही ब्रांड्स को इकट्ठा किया जा रहा था। हॉलीवुड की मारूफ कंपनी यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ मिलकर यूनिवर्सल स्टूडियोज दुबई लैंड पर काम शुरू हुआ, जिसमें बहुत बड़े बड़े रोलर कोस्टर्स और मूवी सेट्स बन गए। इसके अलावा मार्वल थीम पार्क, फ्रांस के मशहूर पेरिस शहर की हूबहू नकल फाल्कन सिटी ऑफ वंडर्स, जिसमें एफल टावर और ताजमहल के असल साइज के मॉडल शामिल थे, और दुनिया का सबसे बड़ा स्नो पार्क दुबई सनी डोम्स, जहां सहरा के शदीद दर्जा हरारत में मसनूई बर्फबारी होनी थी, सब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। रेगिस्तान के सीने पर दिन रात बिल्डोजर और क्रेनें चलने लगी, शानदार सड़कें काटी गईं और बुनियादी ढांचे पर अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। तामीराती काम जोरों शोर से जारी था और दुनिया भर के सरमायाकार इस प्रोजेक्ट में अपने अपने हिस्से की जमीन खरीद रहे थे। लेकिन फिर 2008 का वही आलमी मालियाती बहरान आया, जिसने दी वर्ल्ड आइलैंड्स को अपनी लपेट में ले ली। रियल एस्टेट मार्केट का बुलबुला फटते ही दुबई लैंड में सरमायाकारी करने वाले बैनुल अक़वामी पार्टनर्स और डेवलपर्स एक एक करके पीछे हटने लगे। कंपनियों के बैंक अकाउंट्स खाली हो गए, फंडिंग की लाइनें बंद हो गई और रातों रात बड़े ब्रांड्स ने अपने मुआहदे मनसूख कर दिए। यूनिवर्सल स्टूडियोज ने रेगिस्तान के बीचों बीच अपने नाम का एक बहुत बड़ा तारीखी गेट और दाखिली दरवाजा तामीर कर लिया था, लेकिन बहरान की शिद्दत के बायस वो इस गेट के पीछे एक भी रोलर कोस्टर न लगा सके और प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़कर दुबई से निकल गए। आज अगर आप दुबई की शेख मोहम्मद बिन जायद रोड से गुजरे तो आपको रेगिस्तान के वीराने में यूनिवर्सल स्टूडियोज का वही पुराना खस्ता हाल गेट अकेला खड़ा नजर आएगा, जिसके पीछे मीलों तक सिर्फ उड़ती हुई रेत और खामोशी का राज। वो खरबों रुपए के थीम पार्क्स, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा तफरीही अजूबा बनना था, सहरा की गर्म हवाओं और गर्द के तूफानों में दफन होकर रह गए। बाद के सालों में इस वसी जमीन के कुछ हिस्सों को तोड़कर अलग अलग छोटी हाउसिंग सोसाइटीज में जरूर बदला गया, लेकिन दुबई लैंड का वो असल ख्वाब, जिसने डिज्नी वर्ल्ड को मात देनी थी, तारीख की सबसे बड़ी और महंगी तरीन रियल एस्टेट नाकामियों में से एक बनकर हमेशा के लिए खामोश हो गया।